अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। गाइस फिर से वेलकम है आपका इस नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल शेक्स। तो गाइस हमने शुरू की थी फोटोशॉप की एक सीरीज जिसमें हम बाकायदा से फोटोशॉप को प्रैक्टिकली और टेक्निकली समझेंगे। कल हमने फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन किया था। तो गाइस आज की क्लास में हम इसका सबसे पहला टूल सीखेंगे, मूव टूल, कि कैसे यूज होता है, इसकी क्या क्या शॉर्ट कीज हैं, इसको किस मकसद यूज कर सकते हैं, इस तरह की बहुत चीजें हैं। गाइस आज का जो टूल होगा वो है मूव टूल। इसके हम शॉर्ट कमांड पढ़ेंगे, इसको कैसे यूज करते हैं, किस किस मकसद के लिए इसको यूज कर सकते हैं इसके लिए। और एक बात याद रखिएगा, पूरे फोटोशॉप में इस टूल का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो गाइस बगैर किसी देर के लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस मूव टूल समझाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना पड़ेगा और फोटोशॉप को ओपन करना। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रीसेट्स पड़े हुए हैं जिसमें फोटो, मिसाल के तौर पे आपने फोटो का प्रिंट आउट निकालना है, आपको साइज का नहीं पता, तो यहाँ पे सारे ये प्रीसेट्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा प्रिंट, जो आप फोटो कॉपी करवाते हैं, प्रिंटिंग करवाते हैं पेपर के ऊपर अपनी असाइनमेंट्स वगैरह, ये उनके साइजेस पड़े हैं। इसके अलावा आपने YouTube के लिए अपनी वीडियोस बनानी है या मोबाइल के लिए अपनी वीडियोस या पिक्चर्स एडिट करनी है उस साइज के लिए, तो ये उसके लिए भी है। गाइस आज मूव टूल पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि न्यू फाइल किस तरह हम बना सकते हैं। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम फोटोशॉप पे। एक विड्थ और दूसरा हाइट। विड्थ होती है अपर साइड एंड लोअर साइड। जितना आपने इसका साइज रखना है, जितने इंचेस में रखना है, वेब डेवलपर जो से होते हैं वो पिक्सेल्स में मेजर करते हैं, क्योंकि जो वेब डेवलपर होते हैं, इसके अलावा एप्लीकेशन डेवलपर भी, ये इसको पिक्सेल्स में यूज करते हैं। लेकिन हम ज्यादातर इसको इंचेस में यूज करते हैं क्योंकि हमारी स्क्रीन बड़ी होती है, तो पिक्सेल्स हमें लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन सकते हैं। सेकेंड चीज इसकी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 5 इसकी टॉप और बॉटम ले लेता हूँ, और इसके अलावा हाइट जो सी होती है इसकी मैं 8 ले लेता हूँ। इसके बाद इसकी ओरिएंटेशन आ जाती है। ओरिएंटेशन याद रखिएगा कि 2 तरह की होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप वो होती है जिसकी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, और पोर्ट्रेट वो होती है जिनकी हाइट ज्यादा होती है और विड्थ थोड़ी कम होती है। तो इसके हिसाब से जो सी आपने ओरिएंटेशन लेनी है उसके ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि पिक्सेल्स सबसे छोटा यूनिट होता है पिक्चर को मेजर करने के लिए, कि आपकी पिक्चर की रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए, वो कितने हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। तो गाइस उस हिसाब से हम इसकी रेजोल्यूशन रखते हैं रिकमेंडली, और जो सी वैसे स्टैंडर्ड लेवल पे यूज होती है वो 300 dp होती है, मतलब 1 इंच में पर इंच में 300 पिक्सल्स आते हैं, जो कि कम से कम बहुत अच्छी रेजोल्यूशन मानी जाती है। तो गाइस यहाँ पे हम भी 300 रेजोल्यूशन ले लेते हैं। इसके बाद आती है बैकग्राउंड कलर। हमारे पास ज़्यादातर 3 यूज होते हैं, वाइट, ब्लैक और ट्रांसपेरेंट वो होती है जिसकी बैक पे कोई कलर नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले वाइट कलर में आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक में भी आ रहा है, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कलर में आप ये कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का यहाँ से क्लिक करके कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उस कलर की बैकग्राउंड पीछे क्रिएट हो जाएगी। अब बात आती है कि मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रांसपेरेंट भी होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट तो नजर नहीं आ रहा। तो गाइस उसकी टेंशन नहीं लेनी। 2020 में जो फंक्शन है, यहाँ से आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये आपका ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे और इसको क्रिएट करेंगे। ओके गाइस, तो अब चलते हैं मूव टूल की तरफ। यहाँ पे मैं एक पिक्चर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने अपनी एक पिक्चर ओपन कर ली, और ये मूव टूल है, और ये इसकी शॉर्ट कमांड है। वैसे आप किसी भी टूल पे हो, आप इसकी शॉर्ट कमांड है V। अब मैं V का बटन दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद अपने मूव टूल पे आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि यहाँ से मैं पिक्चर को ड्रैग करता हूँ ना, तो ड्रैग नहीं हो रही। आपने देखा इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, बल्कि एक पॉपअप आ गया ऊपर।
अब ये पॉपअप आपको ये कह रहा है कि ये एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि लॉक्ड है और ये मूव नहीं कर सकती जब तक आप इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट ना करें। तो यहाँ पे वो दो ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं या नहीं। तो जी हाँ, क्योंकि हमने इसके ऊपर मूव टूल यूज करना है इसलिए इसको हम कन्वर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको मूव कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल Z से एक दफा दोबारा बैक जाता हूँ तो ये देखिए ये दोबारा लॉक हो गई है। याद रखिए अंडू करने की शॉर्ट की कंट्रोल Z होती है, ठीक हो गया। अब पहले हमने देखा कि इसको ड्रैग करके इसके कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर के ऑप्शन पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। सेकंड हमारे पास दो तरीके और होते हैं। नंबर वन ये होता है कि कंट्रोल पकड़ के कंट्रोल होल्ड करके इसके लॉक के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल लेयर बन जाएगी। ये देखिए हम ये मूव कर रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन होता है इसका लॉक को पकड़ के, ये नीचे डस्टबिन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल लेयर। तो गाइज ये दो तीन तरीके थे कि आप अपनी बैकग्राउंड लॉक लेयर को किस तरह एक सिंपल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी लेयर लॉक्ड होगी उस पर कोई एक्शन अप्लाई नहीं होगा, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगी। मूव टूल के जरिए आप जितनी मर्जी कोशिश करने, पहले उसको आपको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका सेकंड टूल होता है कि आपने पिक्चर को रिसाइज करने के लिए, ये आप मूव तो कर रहे हैं लेकिन अगर इसको आपने छोटी बड़ी करनी है तो उसके लिए सबसे पहले तो हम इसके ऊपर कमांड लगाते हैं कंट्रोल टी। कंट्रोल टी की कमांड यूज होती है ट्रांसफॉर्म के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को रिसाइज करने के लिए, छोटा या बड़ा करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कंट्रोल टी मैं दबा रहा हूँ, इसकी कॉर्नर पे आप देख रहे हैं ये रिसाइज के डॉट्स बन गए। आप ये देखें, ये इसको मैं किसी भी साइज में कर सकता। और अब यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली है कि मैं इसको पोटेंशियली नहीं कर पा रहा, ये कहीं से छोटी हो रही है कहीं से बड़ी हो रही है। तो इसको मैनेज रखने के लिए कि आपकी कहीं से पिक्चर का साइज ना खराब हो जाए, सिर्फ छोटी या बड़ी हो, तो हम शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे। अब ये देख लिए ग्रेजुअली ये बिल्कुल पोटेंशियली छोटी बड़ी हो रही है। तो इसको जिस हिसाब से भी आपने करना हो तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसका शिफ्ट रिलीज कर देंगे तो ये देख रहे हैं आप कि ये पिक्चर कहीं से भी छोटी बड़ी हो रही है। तो इसको हम शिफ्ट पकड़ के वापस ले आते हैं। एक तो ये तरीका था कि हर लेयर पे आपको पहले से कंट्रोल टी प्रेस करना पड़ता था, फिर ट्रांसफॉर्म करके आपको इसको रिसाइज करना पड़ता था, ये बहुत टाइम हमारा ही ले लेती है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। इसको अगर हम चेक कर देते हैं तो देखिए जैसे मैंने ऊपर चेक किया तो जो सिलेक्टेड लेयर थी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो गया। तो जैसे ही आप यानी कि जितनी मर्जी आपके पास लेयर्स हैं, आप जैसे ही किसी भी लेयर पे सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म की कमांड भी अप्लाई हो जाएगी। तो गाइस इसमें 2020 और 19 में जो न्यू फीचर आया था कि आपको यहाँ पे किसी भी साइड पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर रिसाइज जो आपने ट्रांसफॉर्म किया वो अप्लाई हो जाता था। जबकि 2018 और उससे पहले के फंक्शंस पे ये होता था कि आपने अगर इसको ट्रांसफॉर्म या रिसाइज किया है तो आपको या यहाँ पे टिक करना पड़ता था या फिर आपको एंटर का बटन दबाना पड़ता था। लेकिन 2019 और 20 में ये न्यू फीचर है कि आप जब इसको रिसाइज कर लें तो किसी भी साइड पे आप इसको क्लिक करके इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते। इसके अंदर अगर हमने मूव टूल के साथ इसकी कॉपीज बनानी है, वैसे तो इसकी एक कमांड होती है कंट्रोल J, डुप्लीकेट की कमांड होती है। उसके बाद हम इसको ये देखें कंट्रोल J दबाया तो इसकी एक कॉपी बन गई। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमें कमांड ना दबानी पड़े, इसकी कॉपीज बना लें हम जितनी भी जहाँ पे भी बनानी है, तो गाइस ऑल्ट का बटन हम प्रेस करके रखेंगे और जिस भी पिक्चर को हमने डुप्लीकेट करना है उसके ऊपर क्लिक करके उसके होल्ड करके ड्रैग करेंगे। जिधर आपने न्यू पिक्चर रखनी है वो आप रख के ये देखें कि इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ, ये अपनी कॉपीज बनाता जा रहा है। वापस कंट्रोल Z करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जिस लेयर को क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म की कमांड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है। तो गाइस यहाँ से बहुत सारे मसले आते हैं कि आप इस लेयर पे काम कर रहे हैं लेकिन ऑटोमेटिकली इस पे ऊपर क्लिक हो गया और ड्रैग हो गया। आप ऑटो सेलेक्ट का बटन देख रहे हैं, इस बटन को अगर आप अनचेक कर देंगे तो ये देखें मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको मूव भी करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पहले वाली लेयर हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लेयर सिलेक्टेड है।
अगर आपने इस लेयर को मूव करना है या इसको रिसाइज करना है तो पहले आपको इस लेयर पे क्लिक करना पड़ेगा लेयर वाले सेक्शन से, उसके बाद ये मूव करेगी, उससे पहले ये मूव नहीं करेगी। तो ज़्यादातर ये ऑटो सेलेक्ट का बटन हम लोग ऑन ही रखते हैं, लेकिन अगर आपका बहुत ही बारीकी का काम है तो आप इस ऑप्शन को अनचेक करें। तो गाइस अब यहाँ पे आता है एक न्यू ऑप्शन जो कि मूव टूल के साथ हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आती हैं अलाइनमेंट्स, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये मैं एक तरतीब में, फॉर एग्जांपल ये मैं आगे पीछे रख रहा हूँ, इन तीनों लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पे बिल्कुल अलाइंड हो जाए, तो मैं इसके ऊपर ये लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट लगाऊंगा। तो ये देखें ये लेफ्ट साइड पे सारी की सारी लेयर्स आ गई इस लाइन से ही ग्रेजुअली। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आपको फ़र्क का पता चलता रहे और इस वाले को थोड़ा सा बढ़ा दें। अब आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक अलाइन है, इस राइट साइड पे नहीं, क्योंकि हमने अलाइनमेंट जो उनसे लगाई है वो लेफ्ट साइड के लगाई है। इसी तरह हम जब लेफ्ट साइड की अलाइनमेंट लगाएंगे तो इस सारी की सारी ग्रेजुअली लेफ्ट साइड पे अलाइंड हो जाएंगी। इसके बाद इसमें जो थर्ड ऑप्शन आता है वो आता है सेंटर अलाइनमेंट का, हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल, मतलब हॉरिजेंटली जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं उनको एक लाइन में सेंटर से अलाइन करने के लिए हम ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। अब ये देखिएगा इस सेंटर लाइन से बिल्कुल अलाइंड हो चुके हैं, ना ये लेफ्ट में हुए हैं ना ये राइट में हुए हैं, ये बिल्कुल सेंटर में अलाइंड हो चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आता है कि आपने अगर किसी पिक्चर्स को अनऑर्डर पिक्चर्स हैं तो उसको टॉप से बॉटम से या फिर वर्टिकली आपने सेंटर में लाना हो तो इसी तरह जिस तरह हमने लेफ्ट राइट और हॉरिजॉन्टल सेंटर को हमने अलाइन किया था, इसी तरह हम इन पिक्चर्स को सिलेक्ट करके ये टॉप पे अलाइंड हो गई। सेकंड ऑप्शन है वर्टिकली सेंटर, पहले जो हमने किया था हॉरिजेंटली किया था, अब हम वर्टिकली कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना ये टॉप से अलाइंड है ना ये बॉटम से अलाइंड है, ये सेंटर से अलाइंड है वर्टिकली, ठीक हो गया। तो ये चीज, इसके बाद ये ऑप्शन होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है हॉरिजेंटली। मिसाल के तौर पे आपकी पिक्चर्स एक लाइन में पड़ी हैं तो ये बीच में एक जितना फासला देके सबको अलाइन कर देता है बीच में, यानी कि फॉर एग्जांपल ये मैं पिक्चर्स किसी को यहाँ रख रहा हूँ, किसी को यहाँ रख रहा हूँ, फिर किसी को यहाँ। अब ये आप देख रहे हैं इसके बीच में बहुत सारा गैप है और इसके बीच में थोड़ा कम गैप है, लेकिन अगर इनको मैं सबको सिलेक्ट करके हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो ये देख रहे हैं आप सबके बीच में बराबर का फासला आ चुका है। इसी तरह अगर हम इसको ऊपर नीचे किसी तरह भी अलाइन कर देते हैं तो उसके बाद मैं तीनों को सिलेक्ट करके वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो ये आप देख रहे हैं इसके बीच में भी इसने ऑटोमेटिकली बीच में। तो आप गाइस यहाँ पे देख रहे हैं कि तो गाइस आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इसने कैसे बीच में वर्टिकली भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लेयर को डिलीट करने की भी दो कमांड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि लेयर को आप पकड़ के ये डिलीट के बटन पे ड्रैग कर दें तो लेयर आपकी डिलीट हो जाएगी। और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि आप लेयर को सिलेक्ट करके डेल का बटन भी दबा सकते हैं और लेयर के को क्लिक करके कि आप लेयर को सिलेक्ट करके बैक स्पेस भी दबा सकते हैं। ये तीन तरीके होते हैं लेयर किसी भी लेयर को डिलीट करने के लिए। फर्स्ट ये होता है कि आप लेयर को सिलेक्ट करके बैक स्पेस का। लेयर को डिलीट करने के तीन तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि आप लेयर को सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबा दें। सेकंड ये होता है लेयर को सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन दबा दें अपने कीबोर्ड से। थर्ड ऑप्शन ये होता है कि लेयर को आप पकड़ के उसको ड्रैग कर दें डिलीट के बटन पे तो ये लेयर भी आपकी डिलीट हो जाएगी। गाइस इसको हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी 3D पिक्चर्स का इफेक्ट देने के लिए। ये ट्रांसफॉर्म टूल की एक कमांड है, इसमें हम किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसको हम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखता हूँ और किसी भी कॉर्नर से इसको किसी भी जगह पे ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं रखता हूँ। अब ये आप देख रहे हैं कि ये अब इस तरह लग रहा होगा जिस तरह ये पिक्चर ज़मीन पे पड़ी है। ये देखिए
जबकि एक्चुअली ये नहीं पड़ी, लेकिन हमने इसको ऐसा एक इफेक्ट दे दिया है कि अब इस तरह लग रहा है जैसे कि पिक्चर ये ज़मीन पे पड़ी हुई है। तो इस तरह के डिफरेंट इफेक्ट्स देने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इसको यहाँ पे फिर से हम एंटर कर देंगे या फिर साइड पे कहीं पे क्लिक कर देंगे तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ओके हो जाएगी। इसके बाद इसमें एक न्यू फीचर आया हुआ है कि पहले आपको ये करना पड़ता था कि आपके सारे 2018 में जो सा फीचर था कि आपको सारी फाइल्स को क्लोज करके उसके बाद आप होम पे जा सकते थे, लेकिन इसमें एक बहुत बेस्ट फीचर है कि यहाँ पे आपको होम का बटन मिल जाएगा। आप होम के बटन पे क्लिक करेंगे और बगैर किसी फाइल को डिस्टर्ब किए, बगैर अपने काम को सेव भी आप नहीं करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। तो आप अपनी किसी भी यानी कि होम पे जाके आप न्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वापस अपने वर्क स्पेस पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप दोबारा से अपनी वर्क स्पेस पे आ सकते। तो गाइस ये था आज का मूव टूल। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको 2 ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ जो कि आपके बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें आप एक ध्यान रखिएगा कि कोई भी आप काम करें, कोई भी इसमें आप काम करें तो हमेशा आप न्यू लेयर पे जरूर काम कीजिएगा। उसी लेयर को डुप्लीकेट कर दें, डुप्लीकेट करके उसके ऊपर काम करें। मिसाल के तौर पर ये टिप देना चाहूंगा कि जितना भी आप करेंगे आप न्यू लेयर पे कीजिएगा ताकि आपकी पहली वाली लेयर को कुछ ना हो। अगर मिसाल के तौर पे आप उसी लेयर को आप चेंजिंग कर देते हैं उसमें, तो उसके बाद आपको वो काम सही तरह पसंद नहीं आ रहा तो वो आप रिमूव नहीं कर सकते, उसको एडिट नहीं कर सकते दोबारा, आपकी वो पिक्चर खराब हो जाएगी। इसी वजह से हमेशा कंट्रोल जे का बटन प्रेस करके उसके ऊपर जितना भी आपने काम करना करें। तो गाइस ये था आज का हमारा ट्यूटोरियल जिसमें हमने सीखा कि मूव टूल को कैसे यूज कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्म की कमांड लगा के रिसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, किसी भी लॉक लेयर को कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूं कि आपके मूव टूल की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपका जरूर जवाब दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी न्यू वीडियो है तो आपको अपडेट जरूर मिल जाए। और गाइस दोस्तों को भी कहिएगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भी दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया, सलाम वालेकुम।